दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी का सारांश। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि यदि आप एजुकेशन से संबंधित हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित वीडियो ही अपलोड की जाती है जो कि कहीं ना कहीं आपकी सहायता करेगी। तो आइए देखते हैं परिचय। ममता प्रसाद जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इसमें काव्यात्मक भाषा में एक कर्तव्यपरायण और त्यागी स्त्री का चित्रण किया गया है। युवती ममता रोहतास के किले में एक कमरे में बैठी हुई सोन नदी का प्रवाह देख रही थी। वह विधवा थी, चूड़ामणि उसके पिता थे। वह कमरे में आए किंतु ममता का ध्यान भंग नहीं हुआ तो लौट गए। वह अपनी पुत्री के लिए चिंतित थे। कुछ समय बाद वह पुनः लौटे। उनके साथ 10 नौकर चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर आए। उनमें मूल्यवान सोना भरा था। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। शेर शाह उस पर अधिकार करना चाहता था। उसने यह धन उत्कोच के रूप में मंत्री को दिया था। ममता ने पिता से उसे लौटा देने को कहा। उसने कहा वे ब्राह्मण हैं, उनको इतने धन की ज़रूरत नहीं है। दुर्ग का त्याग दूसरे दिन डोलियों की कतारें किले के द्वार से अंदर आ रही थीं। चूड़ामणि ने उनका पर्दा खुलवाना चाहा। साथ चल रहे पठान सैनिक तैयार नहीं हुए। बात बढ़ी तो उन्होंने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी। डोलियों में छिपे सैनिक बाहर निकले। उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किला शेर शाह के अधिकार में जा चुका था। सैनिकों ने ममता को तलाश किया किंतु वह दुर्ग छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। ममता की झोंपड़ी काशी में एक बिहार का खंडहर था। उसमें ममता ने झोंपड़ी बना ली थी। वह अपनी झोंपड़ी में बैठी धार्मिक पाठ कर रही थी। दीपक के मंद प्रकाश में उसने झोंपड़ी के द्वार पर एक अत्यंत हताश और थके मादे व्यक्ति को देखा। वह उठकर दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, परंतु उस व्यक्ति ने उससे आश्रय की याचना की। परिचय पूछने पर उसने बताया कि वह मुगल हुमायूं था। शेर शाह से चौसा युद्ध में हार कर रास्ता भटक गया था। उसके सैनिक छूट गए थे। ममता का भय और शंका। ममता को भय लगा वह विधर्मी था। शेर शाह ने बलपूर्वक उसके पिता की हत्या कर रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। वह भी ऐसा ही कर सकता है। उसने आश्रय देने से मना कर दिया। छल की शंका से व्यथित हुमायूं जाने लगा तो ममता को अपना अतिथि सरकार का धर्म याद आया। उसने हुमायूं को रोका और झोंपड़ी में विश्राम करने को कहा। वह बाहर चली गई। खंडहर में छिपी ममता। सवेरा हुआ। खंडहर में छिपी ममता ने एक दरार से देखा कि वहाँ अनेक सैनिक घूम रहे थे। वे किसी को तलाश कर रहे थे। वह भयभीत होकर छिपने के लिए मृगदाब में चली गई। मुगल हुमायूं झोंपड़ी से बाहर आया। उसने एक सैनिक से ममता को तलाश करने के लिए कहा। बाद में घोड़े पर सवार होते हुए उसने कहा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे ना सका। उसने मुझे आश्रय दिया था। तुम यह स्थान याद रखना, उसका घर बनवा देना। इसके बाद वे सब वहाँ से चले गए। वृद्ध ममता अब बूढ़ी हो गई थी। वह 70 साल की थी। सर्दी के दिन थे। खांसी आती तो पूरा शरीर हिल उठता था। गांव की स्त्रियां ममता की सेवा में लगी थीं। ममता जीवन भर सबके सुख दुख की साथी रही थी। प्यास लगने पर एक स्त्री ने उसे पानी पिलाया। अश्वरोही का आना तभी वहाँ एक घुड़सवार आया। वह कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र दिया वह तो इसी स्थान का है। 47 साल हो गए। वह स्त्री बूढ़ी होकर मर गई होगी। अब किससे पूछें कि मुगल सम्राट हुमायूं ने किस झोंपड़ी में विश्राम किया था। ममता ने सुना तो उसको बुलाया। उसने उसे बताया कि वह नहीं जानती कि वह साधारण मुगल था या सम्राट। उसने यहाँ पर ही रात बिताई थी। अब वह यह संसार छोड़कर जा रही है।
तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल। इतना कहते ही ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। अष्टकोण मंदिर। उस स्थान पर एक भव्य अष्टकोण का भवन बनाया गया। उस पर शिलालेख लगा था। इस स्थान पर मुगल सम्राट हुमायूं ने विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने इसी स्मृति को अस्थायी रखने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस शिलालेख में ममता का कोई उल्लेख नहीं था। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।